तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फॉर ए को, जो कि सोच रहा होता है कि बॉस ने मेरे पे जो बिलीव किया, मैं उनके बदले उनके बच्चों की जान को सुरक्षित रखा और यही लास्ट चीज़ जो मैं उन्हें दे सकता था मैंने उसे दिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही गर्ल को, जो कि एक मूर्ति के पास आती है और F4 को फ़ोन करके कहती है कि मुझे शिन म्योंग मिल चुका है और शिन म्योंग का भी हमने वही काम किया जैसे बाकी लोगों का करते हैं। उसके बाद बोलती कि शिन म्योंग यहाँ जीवित ही मूर्ति बन जाएगा और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो पीफोर बोलता है कि शिन म्योंग का ज़िंदगी को लंबा करने के लिए उस पर बहुत खर्चा किया जा रहा है और वो भी इसलिए ताकि उसे बहुत लॉन्ग टर्म तक दुख दिया जा सके। वैसे ये अच्छा है। तो गर्ल बोलती लेकिन शिन म्योंग का डेथ हो चुका है, वो भी मूर्ति बनकर, जिसको सुन के पीफोर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को, जो कि उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उनके सामने जो बच्चा होता है वो उनसे बोल रहा होता है कि आपको सफोकेट फील नहीं होता जब आपकी गर्दन में पूरा पट्टी इस तरह से बंधी हुई हो तो, क्योंकि मुझे तो बहुत सफोकेशन होने लगता है। तो उन बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और वो लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो आदमी बोलता है कि सॉरी आप लोग की बातचीत में मैं बीच में बाधा बन रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और देरी से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके बाद बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने सालों के बाद देखा है जंग उन। उसके बाद पूछता है कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है। तो उन बोलता है कि बहुत भयानक है और मेरा बॉडी अभी भी ठीक नहीं हुआ है और मुझे इतना दवाइयाँ इंजेक्शन दिया जा रहा है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे चक्कर ही आ जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी इस टाइम ठीक नहीं हूँ। तभी वो आदमी उनको लेटर देखता है और उन लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि दाकिंग इस टाइम हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे 2 गोली लगी थी, एक कान के पास और एक उसके लेफ़्ट शोल्डर के पास, लेकिन इस टाइम वो ठीक है और अपना इलाज करवा रही है। जिसके बारे में पढ़कर उनको थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है कि वो ठीक है। तभी वो आदमी बोलता है उस बच्चे से कि बच्चे तुम्हारे क्लास का समय हो गया है ना, तो जाकर अपने सीट पर बैठो, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें डिमेरिट कर दूंगा। तो उन बोलता है कि नहीं इसे यहीं रहने दीजिए, अभी मैं इससे ड्रेसिंग सेंस का कुछ कुछ सिखा रहा हूँ। उसके बाद उन पूरा लेटर पढ़कर बोलता है कि इसमें जो लिखा था उसके अलावा भी कुछ ऐसा बात है जो मुझे जानना चाहिए, और ऐसे बोल के उन वो लेटर जला देता है। तो वो आदमी बोलता है कि आपके साथ जो हादसा हुआ है और जिसने भी इसे कराया है मैं उससे निपट लिया हूँ, तो अब आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और ये सब वो लोग अलग लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, जिसको सुन के बच्चा सोच रहा होता है कि ये लैंग्वेज तो अभी तक मैंने सीखा ही नहीं और मुझे पता है कि ये लैंग्वेज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में मैं भी सीख ही जाऊँगा। उसके बाद उन बोलता है कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूँगा। तो आदमी बोलता है कि इस टाइम आप बाहर निकलने के बारे में मत सोचो, आप अपनी रिकवरी पे फोकस करो और फ्यूचर में जो समारोह होने वाला है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी ठीक होने पे ध्यान देना चाहिए। तो उन बोलता है कि मैंने आपसे ये पूछा है कि मैं यहाँ से कब निकल सकता हूँ। तो आदमी बोलता है कि जब तक ऊपर से हमें आदेश नहीं दिया जाता तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। तो उन बोलता है कि लेकिन मैं आज ही बाहर जाना चाहता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि नॉट पॉसिबल, आप इतना मत सोचिए, जब तक ऊपर से कमांड नहीं आएगा तब तक हम लोग आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो उन बोलता है कि बटलर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आजकल आप बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इतना खुश क्यों रहते हैं और आपकी खुशी का राज क्या है। उसके बाद बोलता है कि आपने फिर से मेरा एक नया वीकनेस ढूंढ लिया है जिसकी वजह से आप इतना खुश रहते हो आजकल, है ना। उसके बाद बोलता है कि क्या हम एक सौदा कर सकते हैं। उसके बाद बटलर पास्ट का सीन याद करता है और उनके बारे में सोचता है कि उन बचपन से ही तेज है, वो जन्मते ही तेज बच्चा था और साथ में वो इतना मेहनत किया कि वो अपने आप को और इन्हांस करते गया और वो मेरा सबसे जीनियस स्टूडेंट था और अच्छा भी। उसके बाद सोचता कि उसे विरासत में उसकी मॉम से सिर्फ उसकी ताकतें मिली, ये लापरवाही और विद्रोहीपन उसकी मॉम से नहीं मिली और मेरे गाइडेंस के बाद ये बच्चा परफेक्ट हो गया हर चीज़ में और मैं इसे हर तरह से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन जब मुकाबले का बात आता था, मतलब लड़ाई झगड़ा का बात आता था, तब ये उतना अच्छा नहीं कर पाता था क्योंकि ये फाइटिंग के मामले में थोड़ा वीक है। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें उन पूछ रहा होता है कि क्या रियली मेरे को जूडो लर्न करना होगा, ज़रूरी है ये। तो बटलर बोलता है कि हाँ ज़रूरी है, इसलिए आप खड़े हो जाओ। उसके बाद बटलर सोचता कि मैं जिस प्लेस में इस बच्चे का यूज़ कर सकता था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये बच्चा थोड़ा सेंसिटिव था और हर चीज़ के लिए जिज्ञासु रहता था। इसलिए मुझे चिंता था कि जब मैं इसे अपर क्लास का ट्रेनिंग दूंगा तो वहाँ पे एक भी गलती करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक भी गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। और जब हाई लेवल का ट्रेनिंग के दौरान कुछ बुरा देख लेता है तो उसके इमोशंस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अभी एक छोटा बच्चा है।
लेकिन जब उन सारे बुरे चीज़ों को देखा, सारे क्रूएल चीज़ को देखा, उसके बाद वो बोलता है कि मुझे इनके पीछे का भावना को समझना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए आपको मेरे इमोशंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपके कारण मुझे कुछ ऐसा याद आया जो मैं भूल गया था। उसके बाद बटलर सोचता है कि उसने अपना परेशानी मुझे कभी कहीं नहीं दिखाया, जिसको देख के मैं परेशान भी होता था कि इतनी छोटी उम्र में ही सब कुछ कैसे संभाल ले रहा है। कभी कुछ नहीं बोलता है और ना ही परेशान दिखाई देता है, बस नॉर्मल दिखाई देता है। उसके बाद सोचता कि मुझे लगा था कि उन कभी भी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा, लेकिन जब मैं उसे लोगों से घुल मिल के बात करते देखा तो मुझे पता चल गया कि वो आराम से लोगों के साथ रह सकता है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी के साथ रहने में। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि वो लोगों से निपटने अच्छे से जानता है और बचपन से ही उसको ये सब एबिलिटी उसके मॉम के द्वारा दी गई थी। उसके बाद सोचता कि जब उसे हाई लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता था तब वो अपने तनाव को छिपाता था। मुझे लगता है कि वो इसे जानबूझ के छिपा रहा है क्योंकि कोई भी नॉर्मल बच्चा इतना ट्रेनिंग और टॉर्चर नहीं सहता। फिर भी उसने किया और वो बेहोश होने के बाद भी नॉर्मल रहा, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया जिससे लगे कि वो परेशान है। और ये सब देख के मैंने कंक्लूज़न निकाला कि ये एक ऐसा बच्चा था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा हुआ था और इसके अलावा मेरे पास कोई भी आंसर नहीं था इसके लिए। और मैंने सोचा कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही है और मैं जितना इसे कंट्रोल करता हूँ, जितना इसे जानता हूँ वो सेम टू सेम है। लेकिन जब इसकी मॉम की मृत्यु हुई तो ये पूरी तरह से बदल गया। और याद करता है कि जब एक बार उनको हाई लेवल ट्रेनिंग दिया जा रहा था तब वो बोलता है कि बटलर, मैंने इस नरक जैसे प्लेस में 10 साल से ज़्यादा टाइम बिताया है और मुझे यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं है और ना ही ट्रस्ट करने का कारण है। और मैं खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद के साथ ही उलझा हुआ हूँ और मैं इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करने के लिए सफल इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी मॉम साथ में थी और वो एकमात्र मेरी रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये कुछ किया है। और मैं सिर्फ उनके लिए अपने इतने बुरे भाग्य के साथ डील किया और मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया है और ख़ुद को जीवित रखा। लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और सब कुछ फेडेड हो गया है और अब मुझे लगता है कि मैंने खुद को खो दिया है क्योंकि अब मैं कुछ भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और ना ही अब मेरे पास कोई मोटिवेशन है कि मैं ये सब चीज़ सह पाऊँ। और अब मुझे ये सब कुछ बेतुकापन लगता है, मुझे सब चीज़ ख़त्म करने का इच्छा हो रहा है। जिसको सुन के बटलर समझ नहीं पाता है कि अब क्या करे। उससे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है और उसे ऐसा लगता था जैसे उनके दिल में किसी भी तरह का कोई भी इमोशंस बाकी नहीं है। लेकिन जैसे उसकी मॉम की डेथ हुई उसका इमोशंस बाहर आ गया और वो इतने सालों में अपने इमोशंस को छुपा कर मुझे मूर्ख बनाता रहा। उसके बाद बटलर दूसरा मोमेंट याद कर रहा होता है जिसमें उससे बोल रहा होता है कि बटलर नहीं बटलर नहीं, हमारे एजेंट जिसका नाम अभी तक मुझे पता नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपको इस ऑपरेशन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, मतलब आप कितना टाइम इन्वेस्ट किए हैं। तो ये सुन के बटलर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और कब पता चला। तो उन इस बात को इग्नोर करता है और बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एंड तक रहे और मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो समझ सके कि मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद ये सब कितना खालीपन लगता है। उसके बाद पूछता है कि बटलर बाय द वे मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। उसके बाद बोलता है कि जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी उस दिन आप किताबों की अलमारी के पीछे क्या कर रहे थे। तो बटलर सोचता है कि आखिर इस बच्चे को इतना कुछ कैसे पता, जबकि ये तो हमेशा मेरे कैद में रहा है और मैंने इसे कंट्रोल करके रखा है। तो ऐसा कौन है जो इसे इतने अच्छे से सब कुछ समझा गया। और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी उन बोलता है कि मेरी मॉम की मौत की साजिश रचने वाले चेयरमैन ली म्योंग जाए और कुछ करप्ट ऑफिसर और साथ में जो सेंटर में है वो हमारे प्यारे बटलर, तुम ही लोगों ने मेरी मॉम को मिलकर मारा है ना। जिसको सुन के बटलर शॉक्ड हो जाता है और उन मन में सोचता है कि मैं तुम लोग सबसे घृणा करता हूँ और जब भी मैं मरूंगा तुम लोग को साथ में लेकर मरूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।